इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अब शहर के अंदर हमारे 20 के 20 इस बार मेयर पार्षद आएंगे, क्योंकि जो पार्षद हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं में से होंगे। और कार्यकर्ताओं को एक ही है कि अपने एरिया का काम जो है, कोई भी हमारा जो भी उस एरिया में रहता है उसका काम होना चाहिए, और जो काम लोगों से जुड़ा हो उसी को टिकट मिलेगी। ये नहीं किसी की सिफारिश से मिलनी। कमेटी बैठती है, कमेटी के अंदर तय होगा और उसकी कितने शहर अपने वार्ड के अंदर कितनी पकड़ है तभी उसको टिकट मिलेगी। और ऐसे मेयर को भी उसी को टिकट मिलेगी, संगठन का हो और उसके शहर के अंदर जानकारी हो और ईमानदार से काम करता हो। पर बंसल जी, आप तो टिकट मांगते नहीं, बिन मांगे मिलती है हमेशा आपको। ऐसे जो संगठन हमारा है वो मांगने से नहीं देता, वो उसके कामों को देख के देता है, उसकी ईमानदारी देखता है, संगठन के प्रति कितना वफादार है। ये कई चीजें हैं जिनको लेकर टिकट मिलती है। तो उसके अंदर कोशिश है मेरी कि मैं उस पर खरा उतरूं। फिर भी अगर कोई कमी होगी जिसकी मेरे से अच्छी होगी उसको मिल जाएगी, मुझे कोई इतराज नहीं। तो आप तैयार हैं सोमपी की जिम्मेदारी पर खरा उतरने के लिए? संगठन की मर्जी है, मैं तैयार हूँ। मैं तो कभी संगठन के हूँ, लेकिन इसलिए नहीं हूँ कि मैं इधर उधर जाकर टिकट ली। मैं संगठन से लेने, संगठन चाहे तब मैं चुनाव लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज फिर ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग नगर निगम चुनाव पंचकुला को लगातार कन्वर्सिंग कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारी आज मुलाकात हुई है श्री श्यामलाल बंसल जी। अनुभवी है, विधायक छवि के नेता हैं और आरएस और भाजपा से लगातार जुड़े हुए हैं। संगठन को समर्पित चेहरा है। जो भी संगठन ने कार्य दिया उनको हमेशा उन्होंने अंजाम दिया है। 3 बार यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं और अब आम लोगों में ये चर्चा है कि पार्टी नया चेहरा उतारे, ताकि नो वर्क नो मिस्टेक, मोर वर्क मोर मिस्टेक। नए चेहरे के हिसाब से ही पहले यमुनानगर में भी नए चेहरे उतारे, एक अच्छा रिजल्ट भाजपा को देखने को मिला है। तो यहाँ की जनता भी चाहती है आपकी बार नया चेहरा उतारा जाए। उनमें हमारे श्यामलाल जी बंसल, इनसे करते हैं बातचीत कि नगर निगम चुनाव में किस प्रकार भाजपा प्रदर्शन करने जा रही है और किस प्रकार पार्षद भी और मेयर भी भाजपा का बनने जा रहा है। श्री श्यामलाल जी बंसल जी। सर, मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने नगर निगम के चुनाव के लिए हर सेक्टर के अंदर जाकर लोगों के विचार सुने और लोगों की भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज मेरे पास जिस प्रकार से आप लोगों ने क्वेश्चन उठा के मेयर चुनाव और जो हमारे पार्षद है उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो उसको हल्के में नहीं लेती, बल्कि लोगों से मिलकर, लोगों से जुड़कर, लोगों को साथ लेकर और शहर की भलाई के लिए, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, तो इसमें हर हमारा वर्कर हर जगह घर घर जाकर इस चुनाव को, पार्षद और मेयर के चुनाव को पंचकुला की भलाई के लिए जिता कर लाएगा। सर, यहाँ की जनता ये चाहती है, कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि बाहर के लोग पार्टी में आकर आज टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, संगठन के व्यक्ति को टिकट मिले, चाहे वो मेयर का हो चाहे वो स्थानीय पार्षद का चुनाव हो। सर, हाँ, लोगों का विचार अच्छा है, लोगों की बात भावना अच्छी है कि लोगों ने देखा कि अगर संगठन का व्यक्ति होगा तो संगठन के लोगों को मान सम्मान मिलेगा और बढ़ेगा। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको साथ लेकर चलेगा, क्योंकि उनको उनके बारे में पता होता है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं को साथ लेकर और इलेक्शन के अंदर भी जो रूपरेखा कार्यकर्ता बना सकता है दूसरे व्यक्ति नहीं, वो साथ तो चल सकता है, कार्यकर्ता रूपरेखा बनाएगा तो आगे लेकर चलेगा और हमारा संगठन भी सोचेगा कि हम संगठन के ही व्यक्ति को, किसी को मेयर का और पार्षद का चुनाव लड़ाए। बंसल जी, आप जनता से जुड़े हुए हैं, यहाँ के स्थानीय, जब से पंचकुला बसे अपनी आंखों से देखा है पंचकुला को बसते हुए, तो क्या ये किस प्रकार के मुद्दे अब की बार इस चुनाव में रहेंगे? अगर देखो, जैसे आपने कहा कि मैंने तो पंचकुला जब बना भी नहीं था तो उस टाइम से हमें यहाँ 1969 से हमारे यहाँ पे बड़े भाई साहब आ गए और हमारी यहाँ दुकान 1966 से पहले हमने की, फिर दूसरी 1969 में की और 1970 में क्रशर लगा दे। उस टाइम यहाँ खेत थे, यहाँ या भट्ठे थे, तो लोगों के यहाँ एक छोटा सा गुरुकुल था, गुरुकुल के आसपास 5-7 दुकानें थी और यहाँ पे कुछ नहीं था। और उसी को आगे बढ़कर जैसे ये
कैरों ने जो हरियाणा की बसों को रोका तो बंसीलाल ने यहाँ आकर कहा कि मैं ऐसी सड़क बनाऊंगा कि पंजाब का दिल्ली जाना मुश्किल हो जाएगा। 1972 में यहाँ जगह अक्वायर की गई, उसके बाद पंचकुले को डेवलप किया गया। और पंचकुले का रूपरेखा अगर देखें जिस प्रकार से पंचकुला बसा है, और पंचकुले के पूरे हरियाणा के लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग पंचकुला में रहते हैं। और सबका विचार है आज की तारीख में कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और उसी प्रकार से मनोहर लाल जी ने जैसे हरियाणा को स्वरूप बनाया और आगे नायब सैनी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक देखने लायक है। और तभी तीसरी बार सरकार हमारी हरियाणा में भी आई और राष्ट्र की भारत में भी आई। तो मेयर का भी पिछली बार भी मेयर हमारा था और आगे भी जीतेगा, क्यों लोग इससे जुड़े हैं, क्योंकि हमारा काम करने का जज्बा हमारे वर्कर में कि जनता के काम हो। और जनता के काम जिस प्रकार सफाई अभियान है शहर को चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो मिलेगा। और उसी प्रकार से स्वच्छ अभियान होगा, पार्कों के अंदर अच्छी सुविधा होगी ताकि वहां लोग उस सेक्टर के आकर अपना बैठ भी सकें और वहां के वातावरण को भी सुंदर बनाया जा सके। पानी की समस्या यहाँ नहीं, बिजली की समस्या यहाँ कोई नहीं। जब से सरकार बनी समस्याएं तो खत्म हुई। फिर भी जो हमारी छोटी मोटी हैं, इस 5 साल के अंदर पूरे पंचकुला को एक जो स्वप्न है, कभी कहा करते कि पेरिस बनाएं, पेरिस से भी बढ़कर ये पंचकुला आगे को बढ़ने जा रहा है। बंसल जी, आप ठीक है, राजनीतिक व्यक्ति है, एक समाजी व्यक्ति भी है। लोग कहते हैं कि जब भी हम आपके पास गए, काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपने काम कराने का पूरा प्रयास किया है। इस कारण भाजपा के साथ साथ अन्य बरादरी, अन्य पार्टी के लोग भी आपकी कार्य प्रणाली को लेकर आपकी प्रशंसा करते नजर आते हैं सर। ऐसे इस शहर का मैं बहुत पुराना व्यक्ति हूँ। और जो भी समाज, पंचकुला सिटीजन वेलफेयर काउंसिल थी, मैं यहाँ से 1980 में बनी थी, उसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। उसका यूथ वेंचर क्लब हमने बनाया 92 के अंदर, उसका मैं चेयरमैन था। रामलीला कमेटी है, दशहरा कमेटी है, मंदिर सनातन धर्म सभा, इनके मैं सब में प्रमुख रहा हूँ। अग्रवाल सभा उसमें प्रमुख रहा हूँ। सभी संस्थाओं ने मुझे आगे करके चलाया और मैं चलता रहा, उनको साथ लेकर चलता। और मेरे एक ही भावना है कि व्यक्ति ने जब पंचकुला के अंदर आकर आपको समाज आंखों पे बिठा रहा है, तो उनका काम भी उनके बिना कहीं भी काम होना चाहिए। और कोशिश करो अगर उनका काम आपके जाने से होता है तो साथ जाकर काम करो, ताकि उसको लगे कि मैं गया और मेरी इज्जत हुई और मेरे साथ चल के उन्होंने काम कराया। काम सभी नहीं होते, जो भी काम हो जाए वो काम उसकी किस्मत भी होती है और कोशिश भी, दोनों होने चाहिए, तभी काम होते हैं। बंसल जी, आपकी जनता के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं के साथ भी बड़े अच्छे मधुर संबंध है। बड़े बड़े नेताओं के साथ आपको काम करने का अवसर मिला, मौका मिला, कैसी उनसे प्रेरणा मिली आपको? जो पंचकुला के सबसे बड़े मेरे को समाज की प्रेरणा मिली, समाज के लोगों ने मुझे जिस तरीके से आगे रखा, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे उस संस्था ने जब आगे रखा तो मेरे अंदर भी आत्मा है कि मैं उनके काम करूं। और अनुभव इसलिए है कि जो व्यक्ति को ये परख है कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है, उस ईमानदारी के नाते अगर कोई काम है तो मैं उसके लिए जाता हूं। अगर मुझे कोई कहे कि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल ऐसे कर दो ऐसे, वो मेरे बस का नहीं है। और मैं ईमानदारी से कोशिश करके अगर ये कहता हूं कि जिस प्रकार हमारी सरकार ने नौकरियां दी हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के, तो आम लोगों के काम भी बिना खर्ची बिना पर उसके होना चाहिए। तो ये मेरी मेरी इच्छा भी है, मेरी भावना भी हो, सबके काम हो, ताकि लगे कि एक ईमानदार यहाँ मेयर का जो एरिया है, तो हमारा कोई भी पार्टी का जो हो वो मेरी ईमानदारी से काम करेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पार्षद भी और मेयर भी बीजेपी का बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अब शहर के अंदर हमारे बीच के बीच इस बार मेयर पार्षद आएंगे, क्योंकि जो पार्षद हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं में से होंगे। और कार्यकर्ताओं को एक ही है कि अपने एरिया का काम, चाहे कोई भी हमारा जो भी उस एरिया में रहता है उसका काम होना चाहिए, और जो काम लोगों से जुड़ा हो उसी को टिकट मिलेगी। ये नहीं किसी की सिफारिश से मिलनी, कमेटी बैठती है, कमेटी के अंदर तय होगा और उसकी कितने शहर अपने वार्ड के अंदर कितनी पकड़ है तभी उसको टिकट मिलेगी। और ऐसे मेयर को भी उसी को टिकट मिलेगी, संगठन का हो और उसके शहर के अंदर जानकारी हो और ईमानदार से काम करता हो। पर बंसल जी, आप तो टिकट मांगते नहीं, बिन मांगे मिलती है हमेशा आपको। ऐसे
जो संगठन हमारा है हम्म, वो मांगने से नहीं देता, वो उसके कामों को देख के देता है, उसकी ईमानदारी देखता है, संगठन के प्रति कितना वफादार है। ये कई चीजें हैं जिनको लेकर टिकट मिलती है। तो उसके अंदर कोशिश है मेरी कि मैं उस पर खरा उतरूं। फिर भी अगर कोई कमी होगी जिसकी मेरे से अच्छी होगी उसको मिल जाएगी, मुझे कोई इतराज नहीं। तो आप तैयार हैं सोमपी की जिम्मेवारी पर खरा उतरने के लिए? संगठन की मर्जी है, मैं तैयार हूँ। मैं तो कभी संगठन के हूँ, लेकिन इसलिए नहीं हूँ कि मैं इधर उधर जाकर टिकट ली। मैं संगठन से लेने, संगठन चाहे तब मैं चुनाव लड़ूं। श्री श्यामलाल बंसल जी, आप अनुभवी हैं, लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं। किन किन बड़े नेताओं के साथ आपको काम करने का एक अवसर मिला है? मैं पंचकुला में, हम भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ पे 1980 में बनी, तो 1980 में शिवाजी स्टेडियम के अंदर जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को अध्यक्ष बनाया गया, तो वहां पे उन्होंने कहा मैं एक बीज बो रहा हूँ, एक दिन वृक्ष वृक्ष होगा। तो स्वप्न मैंने देखा है, उस स्टेडियम से देखा है, और आज उसी का सारा जो अटल जी ने कहा था 2014 स्वप्न पूरा हुआ। पूरी मेजोरिटी से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में भी बनी और हरियाणा में भी बनी। ये स्वप्न था और साकार हुआ है। और उसी प्रकार में 1996 के अंदर जब मैंने चुनाव लड़ा, तो मोदी जी ब्लॉक के पंचकुला के अंदर उनका वास्ता सेक्टर 7 के अंदर, तो उन्होंने कहा भी आपने चुनाव लड़ना। मैंने कहा जी अब आप कह रहे मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा भी इसके लिए आपको कोई यहाँ जिस तरीके का माहौल है सीएम के लड़के के खिलाफ, मैं मुझे कोई, मेरे संगठन बड़ा है, मुझे उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैं चुनाव लड़ा, और संगठन मंत्री मनोहर लाल जी जब आए हरियाणा में बढ़ गए सबसे पहले, क्यों हमारी दुकान ही होती थी, जो ऑफिस भी था बीजेपी का, और जिसे काल का शिमला जाना होता था वो ऑफिस वहां पे बैठ के बातचीत करके ही आगे जाते थे। तो उन्होंने उस तरह संगठन का काम पूरा जो हम सिखाया, उनकी देन बहुत बड़ी है। उन्होंने पूरी पार्टी को जोड़ कर रखा। 1990 के अंदर अयोध्या आंदोलन में पहले जत्थे में हम थे, पंचकुला के 7 लोग। 1992 में हम 7 लोग और गए थे, तो उसमें जब ढांचा गिर रहा था उसके अंदर वहां हम थे, और जो पिलर थे वो पंचकुले के लोगों के लगे हुए थे, उनमें मैं भी था। और रही अटल बिहारी वाजपेयी जी से मेरे मीटिंगें हुई हैं, बैठा हूँ। अडवाणी जी मेरे इलेक्शनों में आए हैं और उनके साथ भी बैठे, हमने यहाँ थैली भी उनको दी, उनके फंक्शन भी कराए। सुषमा जी को मैं अपने साथ कई गांव में दौरा करवाया है। सूरज भांजी को पूरे इलाके के अंदर कई बार दौरा कराया है। और सूरज भांजी के इलेक्शनों का इंचार्ज मैं ही होता था यहाँ पे पंचकुला के अंदर। और इसी प्रकार कांति भल्ला जी के इलेक्शन का इंचार्ज पंचकुला के अंदर मैं था, जब हमारा उनसे समझौता था। तो सारे भी पार्टी के काम जो भी थे पंचकुला में उन दिनों मैं ही देखता था। उसके बाद जिला अध्यक्ष मैं यहाँ पे रहा हूँ। और पार्टी के आज जितने भी हरियाणा में नेता हैं, सबसे सबके साथ बैठना उठना, और ये पहले से चला रहा है। और उनमें मैं उनके बराबर की मेरी सीनियोरिटी है उम्र के हिसाब से, और हो सकता है मैं उनसे सीनियर भी हूँ, लेकिन ठीक है, समझ अलग अलग संगठन जिनको जिम्मेवारी थी सब निभाते चले गए, और जो मुझे मिलती चलेगी मैं करता चला गया। तो मैं तो पार्टी के जनसंघ से लेकर, और मेरे परिवार जनसंघ से लेकर बीजेपी तक एक ही जगह पे संगठन का ही काम करता, आज भी रहा है, पूरा परिवार करता है और कल भी करता रहेगा। समर्पित कर रखा जीवन आपने। ये प्रभु की कृपा है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्यामलाल बंसल जी। ओके।